प्राचीन तंत्र साधनाएं और सिद्ध विद्याएं जिन पर आप भले ही यकीन न करें, पर कभी इनकी जानकारी के अभाव में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका अस्तित्व है भी और नहीं भी। इन्हीं प्राचीन तंत्र साधनाओं और सिद्ध विद्याओं का किसी ज़माने में केंद्र रहा मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, जहाँ किसी ज़माने में भगवान शिव और उनकी योगिनियों के द्वारा सहस्त्रों तंत्र विद्याएं सिद्ध करने देश विदेश से लोग यहाँ आते थे। तो दोस्तों, भगवान शिव के तंत्र साधना के इसी केंद्र के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ और मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं 7100 महादेव और गढ़ी पड़ावली की यात्रा पे। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं इस यात्रा पे। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो आइए फिर। तो दोस्तों, 7100 महादेव मंदिर और गढ़ी पड़ावली ग्वालियर से करीब 46 किलोमीटर और मुरैना से करीब 34 किलोमीटर दूरी पर मितावली गांव में पड़ता है और यहां आप सिर्फ अपने साधन के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहां बामौर से शनिश्चरा मंदिर वाला रास्ता ले रहे हैं, जो कि सीधा शनिश्चरा मंदिर से 7100 महादेव मंदिर तक जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं 7100 महादेव मंदिर। और ये जो आप ठीक हमारे पीछे देख रहे हैं, ये नंदी महाराज की मूर्ति है। और दोस्तों, इसके बाद हमें ऊपर पहाड़ी पर वो बने गोलाकार मंदिर की ओर जाना है। तो आइए फिर चलते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं ऊपर। तो आपको बता दूं कि हमारे देश में कुल करीब 5 64 योगिनी मंदिर हैं, जिसमें 2 उड़ीसा में और एक खजुराहो में और एक जबलपुर में और एक ये है मितावली में। तो दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 1323 में राजा देवपाल ने करवाया था और यहाँ पर सूर्य के हिसाब से ज्योतिष और गणित की शिक्षा किसी ज़माने में दी जाती थी। तो दोस्तों, चलते अंदर और थोड़ा बहुत जानेंगे इस मंदिर के बारे में। तो आइए फिर। तो दोस्तों, 64 योगिनी का नाम सुनकर आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा माता के बारे में तो आप जानते हैं, पर ये 64 योगिनी कौन सी माताएं होती हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं विस्तार से। ये 64 योगिनी जो हमारा मंदिर है, ये तंत्र का विश्वविद्यालय रहा है। हमारे शास्त्रों में जो 64 योगिनी इनको क्यों कहा गया था, इसलिए कि हमारी जो 9 माँ दुर्गा हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा ये तंत्र के द्वारा ही सिद्ध की जा सकती हैं। ये तंत्र के ही द्वारा इनको जो भी हम शक्ति चाहते हैं वो आसुरी शक्तियों के लिए इनको बनाया गया है। यहाँ 64 योगिनी के जो यंत्र होते, हमारी यंत्रों की पूजा होती थी कालांतर में। यहाँ योगिनियों की मूर्ति नहीं थी। ये दूसरा हमारा मंदिर है। एक 64 योगिनी मंदिर हमारा 14वीं शताब्दी का भैरा घाट जबलपुर में बना हुआ है। भैरा घाट पे जो बना है उसमें 64 योगिनियों की प्रकृति मूर्तियाँ दी गई थी। पर ये हमारा पौराणिक आदिकाल से ही चला आ रहा है, जहाँ यंत्रों के द्वारा यंत्र सिद्धि की जाती थी और योगिनियों का कोई स्वरूप नहीं था, सिर्फ उनका यंत्र की सिद्धि की जाती थी। यंत्रों के द्वारा ही यहीं पर रावण ने, यहीं पर मेघनाथ ने तपस्या करके हमारी जितनी भी जो उनकी कुल देवी थी, उन सबको उसने यहाँ से ही
जो है प्राप्त किया था। ये पूरा का पूरा हमारा तांत्रिक क्षेत्र है। यहाँ शिव जी तांत्रिक मिलेंगे, हनुमान जी तांत्रिक मिलेंगे, दुर्गा तांत्रिक मिलेंगी, गणेश तांत्रिक मिलेंगे, नंदी तांत्रिक मिलेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र, जैसे हमारी एक तंत्र के द्वारा तटिया में माँ पीताम्बरा है, वो भी कालरात्रि, वो हमारे यंत्र के तंत्र के द्वारा ही जो उनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा पौराणिक जो है सृष्टि के समय से ही है। शनि को तो यहाँ तपस्या करते हुए भगवान शिव ने इनको नाथ संप्रदाय का मंत्र दे करके और तपस्या में लीन किया, तब इनका मन शांत हुआ। और ये क्रोधी थे तो इसलिए इनको आधा चंद्रमा दिया ताकि इनको जो शांति मिले। हनुमान जी ने इनकी रक्षा की। यहाँ पर ये शनिदेव का मुख्य स्थल है, तपस्या का स्थल है। शनि का जन्म तो सौराष्ट्र में हुआ था, पर लेकिन यहाँ आकर के शिव से मंत्र लेकर शनि ने अपनी तपस्या की थी। ये जैसे हमारा बटेश्वर है, मितावली है, पढ़ावली है, गणेशपुरी है, पार्वतीपुरी है और नरेश्वर है। ये पूरा का पूरा हमारा संपूर्ण विश्व के लिए एक अध्यात्म, एक तंत्र का केंद्र रहा है, सदियों से रहा है। कहते हैं कि माँ दुर्गा जब रक्त बीज और शुंभ निशुंभ से लड़ रही थी तो उनकी मदद 8 देवियों ब्रह्माणी, कौमारी, महेश्वरी, वैष्णवी, ऐन्द्री, वाराही, नरसिम्ही और माँ काली ने की थी। इन सभी देवियों की 7-7 के हिसाब से सहायिका भी हैं। इस हिसाब से इनकी संख्या 64 तक पहुँच जाती है, जिन्हें 64 योगिनी कहा जाता है। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं, ये सभी 64 योगिनी की श्रेणी में आती हैं और इनकी कृपा प्राप्त कर लेने के बाद ही इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन जैसी तंत्र क्रियाएं सफल हो पाती हैं। और इसीलिए देश विदेश से मुरैना के इस 64 योगिनी मंदिर में लोग तंत्र साधना के लिए भारी मात्रा में आते थे। तो दोस्तों, इस जगह के बारे में कहते हैं कि इस जगह को देखकर भारत की संसद भवन का निर्माण किया गया है और ये उन कुल चुनिंदा मंदिरों में से है जिनकी आकृति गोल है। हिंदू धर्म में कभी भी गोल मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में और तंत्र साधना में इनके नियम अलग अलग होते हैं। जैसे जो चीज़ पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है वो तंत्र साधना में नहीं होती, और जो चीज़ तंत्र साधना में इस्तेमाल होती है वो पूजा पाठ में नहीं होती। तो दोस्तों, इस मंदिर में करीब 64 कमरे बने हुए हैं, जिसमें पहले हर कमरे में भगवान शिव और योगिनियों की मूर्ति थी। पर योगिनियों की मूर्ति चोरी होने के डर के कारण इसे संग्रहालय में जमा करवा दिया गया है और 64 कमरे की होने की वजह से इस जगह को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि यह मंदिर शिव तंत्र साधना के कवच से ढका हुआ है, इसीलिए इस मंदिर में रात में रुका नहीं जाता है और प्रशासन की तरफ से यहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यह मंदिर 10वीं शताब्दी से और भी पुराना है, लेकिन उस ज़माने में भी यहाँ जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जैसे आप वहाँ से देख सकते हैं कि बारिश हो रही है तो वहाँ से पानी आता है, गिरता है और उधर निकल जाता है। आप 64 योगिनी मंदिर के एक एक हिस्से को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ का जर्रा जर्रा लाजवाब लगेगा। तो दोस्तों, 7100 महादेव मंदिर के बाद हम आ पहुँचे हैं गढ़ी पड़ावली, जो कि एक काफ़ी अच्छी जगह है। तो आइए फिर चलते हैं इसके अंदर और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ, क्या रहा है इसका इतिहास। तो आइए फिर। तो दोस्तों, गढ़ी पड़ावली का नाम सुनते ही किसी किले या गढ़ी जैसी संरचना आंखों के सामने आ जाती है, जो कि वास्तव में सच भी है, क्योंकि इस गढ़ी के ये विशालकाय बुर्ज, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई किला हो। तो दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। कालांतर में 19वीं शताब्दी में गोहद के जाट राणाओं ने इसका निर्माण गढ़ी के रूप में कराया था। मंदिर काफ़ी भव्य है और इस मंदिर को देखने के बाद आपको ग्वालियर के शास्त्रबाहु मंदिर की याद आएगी। तो दोस्तों, नागर शैली में बने इस मंडप रूपी शिवालय में हमें यहाँ माँ दुर्गा, शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान के कई रूपों के साथ साथ
अन्य बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमाएं मंदिर की दीवारों पर बनी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह मंदिर प्राचीन काल में नागर शैली में बना हुआ था, जो कि भूकंप इत्यादि के कारण खंडित हो गया है और काफ़ी टूटी उटी और क्षतिग्रस्त अवस्था में है। और यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये जो है पूरा क्षतिग्रस्त है, जिसे कि वर्तमान समय में ASI की टीम के द्वारा संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।